मोदी कैबिनेट में जिन नए चेहरों को जगह मिली है उनमें आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल भी शामिल हैं। पीएम मोदी की नई टीम में एसपी सिंह बघेल को कानून राज्य मंत्री बनाया गया और उनसे बातचीत लक्ष्मी ने की है, तो वो बातचीत के अंश आपको सुनाते हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। एसपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जी परिवार का। पहला सवाल मेरा यही कि 2017 में टूंडला से विधायक बने, उसके बाद योगी कैबिनेट में मंत्री बने, 2019 में सांसद बने, उसके बाद अब एनडीए में कैबिनेट का सदस्य हैं आप। लगातार प्रमोशन पर प्रमोशन मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का, शीर्ष नेतृत्व का, नीति निर्धारकों का, संगठन का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी के साथ और हार्ड वर्क करके उनके विश्वास पर खरा उतरने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर, आपको कानून राज्य मंत्री बनाया गया है, आपने खुद भी लॉ किया हुआ है। जो आम लोग हैं उन तक जल्दी से जल्दी न्याय पहुंचे, इसके लिए हम क्या इस तरीके के बदलाव देखेंगे? हमारी शपथ से पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, पिछले 7 साल में ऐसे हजारों कानून जो समसामयिक नहीं थे, रिलीवेंट थे, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, अनावश्यक हमारे पास बोझ थे। ब्रिटानिया हुकूमत के बहुत समय थे, उस समय वो राजा थे, हम लोग रैयत थे। राष्ट्र हित के वो कानून नहीं थे, उनके अपने हित के थे। ऐसे तमाम हजारों कानूनों को उन्होंने समाप्त कर दिया है। रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखा जा रहा है, कंप्यूटराइज किया जा रहा है, फाइलें पहले गुम हो जाती थी, अब सब चीज़ें वहाँ पर है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि अदालतों में आपने देखा होगा लोग सालों चक्कर काटते हैं, जज पर बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। अगर इस हम पूरे प्रकरण की बात करें तो कैसे अदालतों पर जो भार है वो कम होगा? क्या प्रक्रिया आगे देखने को मिल सकती है? मैं देख रहा हूँ कि विलम्ब होने के कई कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, लेकिन एक प्रमुख ये भी कारण है कि आदमी एफआईआर करा देता है, फिर अगर जज साहब को छोड़ना है तो भी पूरे प्रोसीजर से गुजरना है, अगर सजा करनी तो भी प्रोसीजर से, तो लोग एविडेंस में गवाही देने नहीं जाते हैं, तारीखें लेने में ज़्यादा विश्वास होते हैं। अगले साल यूपी में चुनाव भी है, आप विपक्ष को क्या जवाब देना चाहेंगे? 2019 में मोदी जी ने दोबारा शपथ ली थी। अक्सर ऐसा होता है कि साल भर के अंदर विस्तार हो जाता है। कोरोना से देश गुजर रहा था, तो उस समय ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी विस्तार संबंधी, तो 2 साल बाद हुआ। अगर ये 20 में हो जाता तो क्या आप यूपी का उदाहरण देते कि यूपी को, तब आप कहते बंगाल और बिहार को मद्देनजर। अगर 6 महीने में हो जाता तो दिल्ली चुनाव को देख के कहा जाता। देश इतना बड़ा है, इतने सूबे हैं, अलग अलग टाइमिंग पे चुनाव हो रहे हैं। कल जो मंत्रिपरिषद है उसकी खुशबू से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक हर समाज महक रहा है, खुशबू उसकी आ रही है। तो एक राजनीतिक भूख भी लोगों को पैदा हो गई है। अंतिम पायदान पे खड़ी हुई जातियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जोड़ करके, जो उन्होंने कभी शास्त्री भवन, रेल भवन, रक्षा भवन या कृषि भवन नहीं देखा था, उन समाज के लोग भी वहाँ पर आए हैं। तो ये जातियाँ बहुत एहसान मानती हैं, तो वो ऑब्लाइज भी महसूस कर रही हैं और सामाजिक न्याय भी हो गया है। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे एसपी सिंह बघेल को।